यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक सेल है। हम पहले ही देख चुके हैं कि इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक नाजुक मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्पैक्ट रूप से पैक होते हैं, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हम देख चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है गैस और पानी के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस का ही इस्तेमाल नहीं होता, और भी कई हैं लिस्ट में। चलिए इन मेथड्स को देखें इस वीडियो में। एक बात बताइए, हम कम ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई तक पानी कैसे पहुंचाते हैं? जी हाँ, पंप की मदद से, क्योंकि ये अपने आप नहीं होगा। एक फोर्स या कुछ एनर्जी की जरूरत होगी पानी को ऊपर खींचने के लिए। इसी तरह एक सेल में कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर लाना या बाहर ले जाना पड़ता है। इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इस्तेमाल होने वाली एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में होती है। इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी को खर्च करने की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स द्वारा किया जाता है। दूसरी तरफ डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक प्रकार है। इसलिए एनर्जी खर्च किए बिना मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि डिफ्यूजन के केस में। उसी तरह एनर्जी के खर्च पर मेम्ब्रेन के पार मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब हम ऑस्मोसिस नाम के एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट को जानेंगे। क्या कभी ऑस्मोसिस टर्म हमारे सामने आया है? जी हाँ, कई बार। लेकिन इसका क्या मतलब है? हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन तक एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये कंटेनर है जो इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से बटा है। अब हम दोनों साइड्स में शुगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। यहाँ हम कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, जबकि यहाँ पर डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन स्पष्ट रूप से ज्यादा है दूसरे की तुलना में। कुछ समय बाद हम पानी के मॉलिक्यूल्स को पार्टीशन के इस तरफ से दूसरी तरफ मूव होते हुए देखते हैं, और ये मूवमेंट कितनी देर तक होगी? ये तब तक होगी जब तक पानी का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस नहीं हो जाता, यानी कि दोनों तरफ बराबर। ये कुछ और नहीं बल्कि ऑस्मोसिस है। चलिए अगले वीडियो में ऑस्मोसिस और सेल ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ और दिलचस्प कॉन्सेप्ट सीखें।